मतलब बेसिकली हमने थर्ड एंड व्हेन वी स्टार्टेड विद द थर्ड चैप्टर, हम लोग ने ये देखा कि भगवान जो है अभी कर्मयोग के बारे में बोल रहे हैं। वो अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम संन्यास मत लो। भगवान अलग अलग रीजंस देते हैं। सबसे पहले तो कि क्यों, अगर अर्जुन ये करना, मतलब ये, मतलब अर्जुन ने जितने भी कारण दिए थे कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना है, वर्ण संकर होगा, स्त्री जो है वो दूषित हो जाएगी, ऐसे अलग अलग जो कारण दिए थे, हर एक को भगवान जो है वो अलग अलग रीजन देके उसको नलिफाई कर रहे हैं। करेक्ट। एंड कृष्ण जो है अर्जुन को यहाँ पर यह कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम सिर्फ कर्म करो, लेकिन तुम फल की अपेक्षा मत करो। और सन्यास के बारे में भी भगवान कहते हैं कि सन्यास लेने के लिए क्या नियम है। क्योंकि अर्जुन ये कह रहा था कि युद्ध करने से तो अच्छा है मैं सन्यास ले लूं और मैं भिक्षा मांग कर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। तो भगवान यही कहते हैं कि अर्जुन, सन्यास लेना जो है इट इज नॉट अ सोल्यूशन, तुम जो बोल रहे हो उसके लिए। एंड भगवान तब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कहते हैं कि हम जो, मतलब हमारा जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, इट इज बेटर कि हम हमारे प्रिस्क्राइब ड्यूटी को इम्परफेक्टली करें रादर देन किसी और के ड्यूटी को परफेक्टली एग्जीक्यूट करने से अच्छा। इट इज बेटर टू डू योर ओन ड्यूटी इम्परफेक्टली रादर देन एग्जीक्यूटिंग somebody else's ड्यूटी परफेक्टली। ये भगवान ने एक स्टेटमेंट कहा था उस टाइम। हरे आगे, हरे कृष्णा। ओके, सो भगवान इसमें अगर हम देखेंगे तो और भी बहुत सारे, यू नो, कृष्णा इज गिविंग डिफरेंट रीजंस। एंड अर्जुन भी जो है वहां पर लाइक उनके भी अर्जुन कह रहे हैं कि अरे बाबा आप पक्का बोलो, एक तरफ आप सन्यास को ग्लोरीफाई करते हो कि देहात्म बुद्धि से परे होना है, जो कर रहे हो मतलब बोलते ना कि सन्यास किस प्रकार से श्रेष्ठ है, और दूसरी तरफ आप कह रहे नहीं नहीं अपने ही इसमें रहो लेकिन कर्म भी करो। तो पक्का मुझे एक मार्ग बोलो, दो बात बता के मुझे कंफ्यूज मत करना, अर्जुन कहते हैं यहाँ पे। तो कृष्ण फिर तभी बोलते हैं कि सी द बेस्ट वे इज नॉट जस्ट फिजिकली बीइंग रिनाउंस्ड बट मेंटली भी। अगर सन्यास अलग अलग लेवल के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि भगवा वस्त्र पहना वही सन्यासी है। और फिर भगवान ऐसे भी कहते हैं कि कुछ प्रकार के कपटी सन्यासी भी होते हैं। मतलब क्या, बाहर से भगवा पहना हुआ है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही एक प्रसिद्ध वाक्य कहते थे, माथे तिलक कंठी माला आछे पीछे सुंदर बाला। कि ऐसा सन्यास नहीं चाहिए हमको कि सर पे इतना बोलते हैं ना इतना बड़ा तिलक लगाया हुआ है और इतनी मोटी मोटी कंठी माला पहनी है, लेकिन मन में अगर देखेंगे तो विषय वासना चल रही है। हमने तुकाराम महाराज की एक स्टोरी डिस्कस की थी, अगर आपको याद है तो, कि देहू क्षेत्र में एक बहुत ही प्रसिद्ध साधु आते हैं वहां पर, योगी। एंड सभी लोग उनके दर्शन के लिए बहुत ही इकट्ठा हो जाते हैं। जस्ट अ क्विक रिकैप, सभी लोग वहां पे दर्शन के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और सब बैठे, और ये साधु ऐसे ध्यान बोलते ना लगाकर एकदम मग्न बैठे हुए, और लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं, वाह वाह क्या ध्यान लगाया हुआ है इन्होंने, कितने इन डेप्थ इनका ध्यान चल रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद तुकाराम महाराज भी आते हैं दर्शन लेने के लिए कि चलो साधु व्यक्ति आए हैं आकर बैठते हैं यहाँ पर। तो ये साधु जब आंख खोलते तो देखते तुकाराम महाराज भी उनके सामने सब ऑडियंस में बैठे हुए। पूछते हैं की अरे तुकोबा तुम्ही कधी आलात? तुकाराम महाराज कहते ज्या वेळेला तुम्ही तुमच्या मनात विचार करत होतात की ह्या आलेल्या धनराशीने विकून मी अजून किती पैसे कमवू शकतो, आणि त्याच्याने तुकाराम महाराज गिव्स अ कैलकुलेशन, उस टाइम पे मैं आया। सो दिस इज नॉट द टाइप ऑफ संन्यास विच वी वांट। ठीक है, कृष्ण ऐसे संन्यास को कंडेम कर रहे हैं कि ये ऐसा संन्यास जहां पर सिर्फ एक्सटर्नली संन्यास लिया ये व्यक्ति और पतित हो जाएगा। बिकॉज आर्टिफिशियली इसके लिए कोई चीज को आर्टिफिशियली रिनाउंस नहीं करना है। जैसे कि स्प्रिंग का उदाहरण हम लोग ने बहुत बार ये एग्जाम्पल लिया है। अगर आप किसी स्प्रिंग को फोर्सिबली दबा के रखोगे और जब उसके ऊपर का प्रेशर हटेगा ना वो और भी जोर से उछलेगा। सो भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो वर्णाश्रम पद्धति है वो इसके लिए भगवान ने बनाई हुई है, सो दैट हर एक व्यक्ति जो है अपने चेतना के अनुसार स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस कर सके। नहीं, जब मैं छोटी थी ना मेरे पापा मुझे हमेशा एक एग्जाम्पल देते थे। वो हमेशा मुझे कहते थे, स्नेहा मैं 5 साल के बच्चे को ये नहीं बोल सकता कि 50 किलो उठा। आई कैन टेल अ 5 year old किड दैट यू पिक अप 50 kgs ऑफ वेट। 5 साल के बच्चे को आधे किलो से शुरू करो, धीरे धीरे जैसे बड़े होगा, जैसे जैसे वो ट्रेन करेगा अपने आप को, फिर आराम से 50 किलो उठा सकता है। करेक्ट। सो यहाँ पर भी वही है कि जो व्यक्ति की चेतना एकदम तमोगुण में है और उसको अगर कहेंगे, क्योंकि अर्जुन के अगर आप देखोगे जो भी विषाद के सिम्टम्स अर्जुन दिखा रहा है, त्वक्चैव परिदह्यते मुखम च परिशुष्यते, कि मुंह सूख रहा है, मेरा स्किन जो है वो बर्न हो रहा है, स्वेद कंप जो है वो मेरे अंदर आ रहा है, ये पूरा तमोगुण का मतलब। सी अर्जुन इज अ प्योर डिवोटी, ये सब अर्जुन के अंदर भगवान ने इसके लिए
अर्जुन को कवर किया अपनी माया से, सो दैट हम सीख सके। तो जो व्यक्ति एकदम भारी तमोगुण में है और अगर वो आगे जाके कह रहा है नहीं नहीं मुझे तो संन्यास लेना है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? उस व्यक्ति का भी कल्याण नहीं, और जो उसको फॉलो कर रहे हैं उनका तो कल्याण है ही नहीं। मतलब अंधे को अंधा राह दिखा रहा है, वैसा प्रकार रहेगा। तो इसके लिए कृष्ण क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आप समाज में रहो, आप अपने क्षत्रिय ड्यूटी को निभाओ, और ऐसे क्षत्रिय दायित्व को आप निभाने से क्या होगा कि समाज में एक अच्छा आदर्श निर्माण हो। क्योंकि वर्णाश्रम पद्धति जो भगवान ने बनाई है ये बहुत ही सुंदर पद्धति है। कल ही मैं एक क्लास में सुन रही थी, वो बता रहे थे कि भक्ति, अगर आपके पास भक्ति है, तो जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, हमारे जैसे मतलब जो एकदम निम्न स्तर पे हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे लेवल की जो भक्ति है उससे होगा क्या कि हम सिर्फ खुद का कल्याण कर सकते हैं। ठीक है, हम दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते उससे, बिकॉज यहाँ पे हमारा ही स्ट्रगल चल रहा है, चैंटिंग करना, रीडिंग करना, हियरिंग करना, हम क्या दूसरों का कल्याण करेंगे उससे? सो व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग भक्ति एट दैट टाइम हम लोग सिर्फ अपना उद्धार कर पाएंगे। लेकिन अगर वो भक्ति के साथ शक्ति भी होगी ना, तो दूसरों का उद्धार हो सकता है। शक्ति दो ही हो सकती है। एक भक्ति की शक्ति ऐसी है जो उत्तम महाभागवत वैष्णवों में है, जैसे कि श्रीला प्रभुपाद। आप सोचिए, एक अकेले श्रीला प्रभुपाद एक ऐसे पाश्चात्य देशों में जाते हैं जहां पर मांसाहार करना, मांसाहार मतलब गोमांस खाना, यहाँ तक का लेवल, ओके, नशे करना, अवैध संग रखना, चारों नियम पूरी तरह से तोड़े जा रहे। यू कांट गो टू दैट प्लेस एंड इमेजिन टेलिंग देम कि नहीं नहीं आपको नॉनवेज नहीं खाना है, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है, इलिसिट रिलेशंस नहीं रखने हैं, जुआ नहीं खेलना, क्योंकि ये चारों नियम तो वहां का मतलब ना वहां की सिविलाइजेशन का पिलर्स है ये चार नियम। ओके, ऐसे जगह पर जाके उन लोगों में रहकर श्रीला प्रभुपाद ने भक्ति का प्रचार किया, हिप्पीज को हैप्पीज बनाया। हम लोग कर सकते? पॉसिबल ही नहीं है। हम जैसे साधारण व्यक्ति हम लोग उनके जैसे बन जाए, बिकॉज एसोसिएशन अपने फिजिक्स का ये रूल मालूम रहेगा ना, एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल, बराबर? तो हमारा जो पोटेंशियल है वो काफी लो है एज इट इज। तो हम अगर ऐसे सोचेंगे कि हम महाभागवत वैष्णव है, हम प्रचार करने जाएंगे तो हम उनका संग लेके आएंगे, हम उन्हें अपना संग नहीं दे पाएंगे। लेकिन श्रीला प्रभुपाद जैसे जो है, उनके भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो अपना संग दूसरों को दे सकते हैं, दे कैन गिव देयर एसोसिएशन टू अदर्स, और वो एक क्रांति ला सकते हैं। तो भक्ति के साथ साथ एक शक्ति होनी भी आवश्यक है, जैसे कि तुकाराम महाराज में थी, चैतन्य महाप्रभु, उनके सारे परिकर, ये जितने भी देखेंगे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के एक एक जो पार्षद थे, वो हर एक पार्षद में अगर आप देखेंगे तो पूरे विश्व को कृष्ण प्रेम देने की उनके अंदर क्षमता है, एक एक पार्षद के अंदर। इतने वो ये है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी डिस्क्रिप्शन में कहते हैं सभी, जब वो महाप्रभु मतलब बहुत ही अच्छा मेटाफर दे देगी, एक वृक्ष है, उसके अलग अलग ब्रांचेस है, उसके अलग अलग शाखाएं हैं, बहुत अच्छा वर्णन है चैतन्य चरितामृत में। सो भक्ति हैज टू बी कंबाइंड विद सम सॉर्ट ऑफ शक्ति। तो वर्णाश्रम पद्धति में अगर देखने जाएंगे तो ऐसे जो महाभागवत वैष्णव है वो बहुत दुर्लभ। तो उन भक्तों का क्या जो एकदम साधारण लेवल पे प्रैक्टिस कर, ठीक है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने डेली अनर्थ, जिनकी अनर्थ निवृत्ति चल रही है जैसे हम जैसे, तो हमको नेचुरली अगर समझो कल किसी ने गले पे तलवार रख दी, हाँ कृष्णा बन, हम लोग सबसे पहले बीड़ बैग बाजू में रख देंगे, करेक्ट? बिकॉज हम लोग अभी तक उस देहात्म बुद्धि से परे नहीं है। अगर किसी ने कहा कि आप बीड़ बोलते ना, आपका भक्ति छोड़ दो नहीं तो आपको शूट करेंगे, ऑब्वियसली हम लोग सब कुछ छोड़ने वाले, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच कैपेबिलिटी। तो ऐसे टाइम पे एक क्षत्रिय जो धर्म की रक्षा करेगा, ये आवश्यक है। तो अभी रिसेंटली एक्चुअली कल ही बहुत मैं सोच रही थी, कल विमेन्स डे भी था, और ऊपर से रिसेंटली मैंने छावा मूवी भी देखी जाके, एंड दैट इज व्हाई आई थॉट कि चलो थोड़ा डिविएशन यहाँ पे ले ही लेते। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्षत्रिय धर्म, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्णाश्रम, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट देहात्म बुद्धि के परे होना एंड विमेन्स डे, चारों चीजों को लेकर थोड़ा यहाँ पे हम कनेक्शन लगा सकते हैं। संभाजी महाराज का अगर हम चरित्र देखने जाएंगे, स्पेशली इफ यू सी शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, नो डाउट ये दोनों सत्यावेश अवतार, शिव जी के अंश थे साक्षात अगर देखने जाएंगे तो, बिकॉज
कोई साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकता कि इतना अकम्प्लिश कर सके, फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन जब भी ऐसे सब होता है ना, तो वी ये जो भी ऐसे महाभागवत आते हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज ये आइडियल क्षत्रिय थे। लेट अस फोकस ऑन संभाजी महाराज एज ऑफ नाउ। कि जैसे हम बोल रहे थे कि एक क्षत्रिय की आवश्यकता है जो समाज की रक्षा करेगा। कृष्णा इज एक्चुअली, जो कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में बताया ना, उसका डेमोन्स्ट्रेशन हमको शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने दिया होगा कि कैसे रहना है, हाउ दे हैव टू लिव एन आइडियल। इफ यू सी, लास्ट 40 डेज संभाजी महाराज के जो थे, औरंगजेब ने उनको पकड़ा, छल से पकड़ा, एंड 40 डेज तक इनह्यूमन टॉर्चर, इनह्यूमन। पूरा तो वो मूवी में दिखाया गया नहीं है, काफी कम दिखाया है, देखकर ही रोंगटे खड़े हो रहे थे, बट स्टिल वॉट एवर हैज बीन शोन, वो भी बहुत ही कम लेवल पे दिखाया। बिकॉज इफ यू रीड द छावा ओरिजिनल बुक अगर आप पढ़ोगे, या फिर संभाजी महाराज का अगर आप जीवन चरित्र पढ़ोगे, तो उसमें काफी कुछ अगर देखेंगे तो उन्हें पकड़ा गया। एंड द स्ट्रेंथ विच ही हैड, ओके लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। संभाजी महाराज को जब वो पकड़ने जा रहे थे, तो एक संभाजी महाराज को कंट्रोल करने के लिए 80 हापशी लगे थे। हापशी, आई डोंट नो, मराठी जो लोग भी रहेंगे उन्हें ये टर्म समझ में आएगा। हापशी वाज लाइक, जिन किनको वो लोग हापशी बुलाते थे, जो एकदम ऐसे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे। अफजल खान बेसिकली, ही वाज टाइप, बोलते ना, उनको हापशी बोलते थे। तो ऐसे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे 80 हापशी लगे थे एक संभाजी महाराज को सिर्फ कंट्रोल में लाने के लिए, और वो भी काबू नहीं कर पा रहे थे। लोखंड का वो जंजीर से उनको बांध के रखना पड़ रहा था तभी। एंड औरंगजेब ने शपथ ली थी कि जब तक मैं, मतलब बोलते ना, संभाजी महाराज को चीखते चिल्लाते नहीं सुनूंगा दर्द से, तब तक मैं वो सर पे, वो जो उसका जो भी है, मुकुट वगैरह जो भी है, वो ताज, वो नहीं पहनूंगा। ओके, नाउ इफ वी सी, संभाजी महाराज का पूरा ध्येय ये था कि औरंगजेब को खत्म करना है, उसे मार डालना है। वी डोंट, मतलब आई डोंट, मराठा राज्य को जो है वो सुरक्षित रखना है। क्या वो सफल हुए अपने उस ध्येय में? नहीं हो पाया, क्योंकि औरंगजेब ने ही उन्हें मार डाला। लेकिन इवन इन हिज डेथ संभाजी महाराज इंश्योर्ड कि मरते दम तक औरंगजेब अपने सर पे वो ताज नहीं। दिस इज वॉट कृष्णा इज टेलिंग इन द भगवत गीता, बेसिकली क्षत्रिय धर्म। ओके, हम लोग अभी यहाँ पे क्षत्रिय धर्म की बात करते हैं। प्रैक्टिकल लेवल पे अगर हम देखेंगे तो क्षत्रिय धर्म इज, अपने धर्म की रक्षा ऐसे करनी है। और ये 40 दिन का टॉर्चर वो ही व्यक्ति सहन कर सकेगा जो देहात्म बुद्धि से पूरी तरह से परे है। अगर जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि के परे नहीं है ना, उसे कभी भी, मतलब वो मृत्यु के भय से परे नहीं हो सकता। हमेशा मन में मृत्यु का भय रहेगा। इमेजिन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ औरंगजेब विथ ऑल हिज आर्मी अराउंड यू, एंड दे आर टॉर्चरिंग यू टू देयर वर्स्ट लिमिट, एंड आपके मुंह से एक भी चीख नहीं निकल रही। मतलब क्या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस रहेगा उनका। ठीक है, हम लोग हमेशा ये पार्ट डिस्कस करते हैं कि क्षत्रिय है, ये है, वो है, बट दैट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ये तभी ही होगा जब व्यक्ति भगवत गीता के आधार पे है। शिवाजी महाराज भी वैसे ही थे, संभाजी महाराज भी वैसे ही थे। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि उनका बेसिस क्या है ये सब करने का। एक और अगर हम देखेंगे, संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज दोनों का भी, अगर आपने हिस्ट्री के बुक्स में भी पढ़ा रहेगा, कि दोनों ने भी जितना भी अपना क्षत्रिय धर्म निभाया, वो पूरा रामायण, महाभारत और अपने शास्त्रों में से, बोलते ना, भागवत पुराण, ये सब को आधार मानकर उन्होंने अपने युद्ध लड़े हैं। जैसे कि अफजल खान को मारने का जो आइडिया था, वाघ नख जो है, वो शिवाजी महाराज का इन्वेंशन है। शिवाजी महाराज ने खास वो तैयार करवाया, उसके पहले वाघ नख नाम का कोई वेपन नहीं था हिस्ट्री में। नरसिंह देव से इंस्पिरेशन लेके उन्होंने वाघ नख का निर्माण किया हुआ, फ्रॉम द स्टोरी ऑफ नरसिंह देव। एंड शिवाजी महाराज ने वो अफजल खान के ऊपर यूज किया। सिमिलरली मुरुड जंजीरा के ऊपर जब काबू पाना था, तो उस टाइम पे संभाजी महाराज ने वानर सेना वाला ये याद किया, बिकॉज कैनन का जो फोर्स था वो मुरुड जंजीरा तक पहुंच नहीं पा रहा था। बोट से अगर जा रहे थे तो उनके कैनन से इनके बोट्स डूब रहे थे। तो संभाजी महाराज ने लिटरली एक ऐसे पॉइंट तक ब्रिज तैयार किया जहां से कैनन का प्रोजेक्टाइल बराबर मुरुड जंजीरा पे गिरेगा, लेकिन उनका कैनन यहाँ पे आके नहीं लग सकता, उनके रेंज से बाहर, लेकिन अपना रेंज जा रहा है। वी टुक दिस इंस्पिरेशन फ्रॉम रामायण एंड जो सेतु बंद किया। बट एट द सेम टाइम इफ वी सी, संभाजी महाराज रिजल्ट को लेके अटैच नहीं थे।
उन्होंने ये नहीं सोचा कि अभी मैं क्या करूं, मैं तो पकड़ा गया, मैं औरंगजेब को मार नहीं पाया, ये वो। ही वॉज नॉट डेस्परेट, बिकॉज वाई, वो मरते दम तक उन्होंने अपना कर्म किया, फल की चिंता नहीं की। एक ही ध्येय है कि धर्म की रक्षा करनी है बस। दिस इज द टाइप ऑफ क्षत्रिय कृष्णा इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। तो कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि अपनी चेतना यहाँ पे, एंड विमेन्स एम्पावरमेंट। ठीक है, हम लोग संभाजी महाराज को क्रेडिट दे रहे, बिकॉज ही वॉज, मतलब बोलते ना, वो 40 दिन तक यहाँ पे कैद में रहे। महारानी येसुबाई का कॉन्ट्रीब्यूशन आप देखो, जिनका पति इस प्रकार कैद में है, जो टॉर्चर हो रहा है, रायगढ़ को पूरी तरह से ये लगा हुआ है, इट हैज बीन सीज के अंडर है रायगढ़ पूरी तरह से। वो और शाहू महाराज दोनों औरंगजेब के कैद में थे कितने तो सालों तक। एंड महारानी येसुबाई, आई हैड रेड इट समवेयर, कि महारानी येसुबाई, शी, औरंगजेब को उन्होंने मुंह पे कहा, जिस प्रकार मेरे पति को मारा है ना, वैसे ही टॉर्चर मुझे भी करो, एंड मुझे मार डालो, इफ यू हैव द गट्स। दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट। बट शी वॉज अनटच्ड। औरंगजेब की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि येसुबाई उनके कैद में रहकर भी वो येसुबाई को कुछ करे। दिस इज द टाइप ऑफ क्षत्रियस एंड क्षत्राणीज। ये तभी ही बनेंगे जब देहात्म बुद्धि के परे होंगे। दिस इज भक्ति विथ शक्ति, विथ फॉलोइंग वर्णाश्रम धर्म। ओके। और ये सब क्यों कर रहे थे शिवाजी महाराज, किनके आज्ञा पे कर रहे थे? समर्थ रामदास, तुकाराम महाराज। तो बेसिकली हम जो चर्चा कर रहे थे इतने टाइम तक, कि जो साधु होते हैं उनके आशीर्वाद से क्षत्रिय जो है वो अपना कर्तव्य अच्छे से निभा पाते हैं। और क्षत्रिय की सेवा क्या है? क्षत्रिय वहां पे बोल नहीं सकता मेरा 16 माला बाकी है, चलो मैं चैंटिंग करता हूँ। क्षत्रिय का काम ये है वहां पर खड़े रह के आतताइयों से युद्ध करना, ताकि इधर के साधु सुरक्षित रहे। एंड ये जो कर्तव्य है ये उनकी भक्ति है, रणभूमि में करना। एंड वो अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर कि अपना जो क्रोध है उसे चैनलाइज करो पूरी तरह से, वो तुम्हारी भक्ति है। और ये जो कर रहे हो मेरी संतुष्टि के लिए करो। दुर्योधन भी युद्ध ही कर रहा है, लेकिन दुर्योधन का अगर आप थॉट प्रोसेस देखोगे, सेम औरंगजेब है। जो कर रहा है वो अपना ताज रखने के लिए कर रहा है बस, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट में। लेकिन संभाजी महाराज को क्यों हम पूज रहे हैं यहाँ पर, शिवाजी महाराज को क्यों पूज रहे हैं? बिकॉज वो जो कर रहे हैं वो धर्म की रक्षा के लिए, फॉर अ हायर पर्पज हो रहा है, खुद के सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए नहीं हो। दिस इज एक्चुअल विमेन एम्पावरमेंट, जैसे महारानी येसुबाई का हम देख रहे हैं। यू नो नॉट जो आजकल हमें फेमिनिज्म के नाम पे सिखाया जाता है कि हम किधर भी घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज नॉट वुमेन एम्पावर। दिस इज रियल वुमेन एम्पावर, दैट यू हैव द गट्स टू फेस, बोलते ना, क्या बोलेंगे, एक आतताई को फेस करना, जैसे द्रौपदी थी, सीता देवी थी। सीता देवी को यूजुअली आजकल के फेमिनिस्ट लोग एकदम अबला नारी करके पोर्ट्रे करते हैं। बट इफ यू सी, रावण सामने खड़ा है और वहां पे मुंह पे ललकारना, वो तिनका रखकर, एंड आचार्य गिव 20 रीजंस कि क्यों सीता देवी ने वो घास का तिनका रखा बीच में। वन ऑफ द रीजंस इज रावण को ये दिखाने के लिए कि तुम्हारा ये जो तुम मुझे लालच दे रहे हो ना, वो इस तिनके के जैसा है, आई डोंट केयर। सो दिस इज दैट टाइप ऑफ जो नारी है हमारे सामने, पंचकन्या, जिनको एक आदर्श रखा गया था हमारे समाज में, अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी। बराबर। सो somewhat in theme with yesterday's this, and ये भी थोड़ा करंट। so this is what Krishna is actually talking, कि एक आदर्श समाज में आप स्थापित करो, ये आपकी भक्ति होगी, और इससे आप कर्म बंधन में भी नहीं फंसोगे। बराबर। एंड देन अर्जुन फिर अल्टीमेटली कृष्ण को कह, फिर कृष्ण बाद में फिर बताते हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी व्यक्ति जो है वो कर्म में खींचा जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो कर रहे हैं वो आप मेरे संतुष्टि के लिए करो बस। दैट इज द बेस्ट टाइप ऑफ कर्म, दैट आप जो कुछ करते हो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि माँ फलेषु कदाचन, आप फल की चिंता मत करो। लेकिन अर्जुन क्या कहते हैं कि ठीक है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि व्यक्ति की चेतना जो है वो इतनी कमजोर है या फिर इतनी वीक है कि नहीं चाहते हुए भी हम, बोलते ना, जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी तरफ आकर्षित होते जाते हैं। बराबर। जैसे कि हम लोग फोन उठाएंगे, यूट्यूब चालू करेंगे ये सोच के मैं लेक्चर सुनूंगा, लिसन टू सम क्लास, और एक कोई तो शॉर्ट दिख जाता है यूट्यूब पे, एंड देन वो शॉर्ट्स को देख के हम क्या कहते हैं,
एक देख लेते हैं, दो देख लेते हैं, ऐसे करते करते 2-3 घंटे कब निकल जाते पता नहीं चलता। करेक्ट। सो भगवान यहाँ पर ये, तो अर्जुन यहाँ पर, सॉरी, कृष्ण को ये कहते हैं कि कृष्णा, ये काम वासना इतनी प्रबल है ना कि हम करने चाहेंगे कुछ, लेकिन ये काम वासना हमें घसीट लेगी। सो हाउ टू ओवरकम दैट। तो अब भगवान यहाँ पे इन सब के ऊपर तोड़ बता रहे हैं कि किस प्रकार। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? काम के ऊपर हम उठ सकते हैं और प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुष अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। तो अर्जुन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अनिच्छन, इच्छा न होते हुए भी, हे वार्ष्णेय, हे कृष्ण, अनिच्छन अपि, बिना इच्छा के भी बलाद इव नियोजित, कि ये पाप प्रवृत्ति जो है वो पूरे बल से बिना इच्छा के भी किसी भी जीव को अपनी ओर खींच लेती है। तो इससे हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं? यू नो, व्हाई डज दिस हैपन? फर्स्ट ऑफ ऑल, रीजन क्या है कि इच्छा न होते हुए भी व्यक्ति उसकी ओर ही खींचा जा रहा है? अथ केन प्रयुक्तोयम, तो इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? तो अब कृष्णा यहाँ पे रूट कॉज बता रहे हैं कि क्या, जैसे कि यहाँ पे, ओके, यहाँ पे पीपीटी में अगर देखेंगे तो अजामिल का उदाहरण दिख रहा है। करेक्ट, कि अजामिल जो था वो एक ब्राह्मण था, बचपन से ट्रेंड था। बराबर, बचपन से पूरा ट्रेनिंग है, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे वेश्या से आसक्त हो गया। करेक्ट, वेश्या के आसक्ति के कारण पूरा जीवन उसने प्रैक्टिकली अपना वेस्ट कर दिया। और जब एकदम बहुत ही ज्यादा बूढ़ा जब हो गया, तो उस समय यमदूत आए लेने के लिए, फिर वो पूरा नारायण अपने सबसे छोटे बेटे को पुकारा, और फिर उसे वापस रियलाइज हो गया, एंड देन अगेन ही केम बैक। या फिर अजामिल का केस देखेंगे, विश्वामित्र मुनि का भी अगर हम देखेंगे, तो इतनी कठोर तपस्या कर रहे थे, लेकिन इतनी तपस्या करने के बावजूद भी क्या होता है कि इतना तपस्या करने के, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दिस, मेनका के पायल का आवाज सुना, फिसल गए। फिर अगली बार जब रंभा को भेजा इंद्र ने, तो उस समय वापस क्रोध के आवेश में आ गए। याद आया था क्योंकि लास्ट टाइम तो मेनका के वजह से पूरा इतना साल मेरा वेस्ट हो गया, तो अभी फिर से ये मुझे ना आकर्षित करने आई है, तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, फिर से तपोबल चला गया। सो काम क्रोध ये अलग अलग रीजंस है जो उन्हें खींच रहे हैं। तो तभी कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध एष रुजो गुण समुद्भव। हाँ, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव, महाशनो महापाप्मा विद्यैनम इह वैरिणम। कि ये सबसे दो बड़े शत्रु, काम और क्रोध। कि जो भी है, सी ओरिजिनली जो जीवात्मा है, 5 प्रकार की चेतना है अगर हम देखने जाए। तो जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि 5 प्रकार की चेतना होती है। तो जो सबसे छोटे लेवल पे चेतना है ना, जो सबसे निम्न स्तर पे है, वो है आवृत चेतना। आवृत चेतना मतलब ये चेतना कंप्लीटली कवर्ड है। अगर आप उन्हें देखोगे भी तो ऐसे लगेगा कि ये मरे हुए ही है प्रैक्टिकली। जैसे कि बायोलॉजिकल टर्म्स में अगर देखेंगे तो वायरसेस जो है वो इस कैटेगरी को बिलोंग, अपने बायोलॉजी अगर थोड़ा भी पढ़ा रहेगा तो उसमें रहेगा कि वायरस आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ एंड डेथ। बराबर, होस्ट के बाहर जब होता है तो पूरे मरे हुए, लेकिन जैसे ही होस्ट के अंदर जाते तो रेप्लिकेट करना शुरू कर। तो वायरसेस ये सब जो है, ये उदाहरण है आवृत चेतना का। अगर आप एक्सटर्नली इन्हें देखने जाओ तो दे आर कंप्लीटली कवर्ड है पूरी तरह से। फिर उसके एक लेवल ऊपर आता है संकुचित चेतना, जिनकी चेतना बहुत ही मर्यादित है, थोड़े ही लेवल तक उनको फीलिंग्स है। जैसे कि वृक्ष है, वृक्ष को अगर आप देखने जाओगे तो उनका चेतना जो है बहुत ही भारी तमोगुण है वृक्षों में। तो इसके लिए जो पेन वगैरह है ना, वो उनको उतना लेवल पे महसूस नहीं होता जितना हमको होगा। दे डू फील, बट उतना ज्यादा नहीं जितना हमें। ठीक है, तो उनकी चेतना जो है वो है संकुचित। तो आवृत मतलब कंप्लीटली कवर्ड, संकुचित मतलब लिमिटेड काइंड ऑफ। ठीक है, ये दूसरा लेवल है। तीसरी लेवल की चेतना है मुकुलित चेतना। मुकुलित चेतना मतलब क्या? बडिंग, जैसे कि कली होती है ना,
कली अभी धीरे धीरे खिल के फूल बनेगी, तो जो धीरे धीरे ऐसे अवेकनिंग के लेवल पे है, तो वो है मुकुलित, जो आगे जाके ब्लॉसम हो सकती है। सो कली का हम उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पे, बर्ड का, विच इज अ मुकुलित चेतना। फिर उसके बाद आता है विकसित चेतना, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में हमारे अंदर दिखाई देता है, मनुष्यों में हमारी चेतना जो होती है वो विकसित होती है। ठीक है, वी कैन फील एवरीथिंग, मतलब इमोशंस फील होते हैं, या फिर यू नो सभी सेंस ऑर्गन्स अगर रहेंगे। अभी इसको अगर हम आयुर्वेदा के हिसाब से सब देखेंगे तो वो और भी इंटरेस्टिंग है, वो कोशास ये वो सब करके, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, सो उसमें नहीं जाते। बट ठीक है, आवृत, संकुचित, मुकुलित, विकसित, और सबसे ज्यादा पूर्ण विकसित चेतना। पूर्ण विकसित चेतना वो होते हैं जो देहात्म के बुद्धि से परे है, जैसे हम अभी पूरा डिस्कस कर रहे थे। ये पूर्ण विकसित चेतना, जो ये जानते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और हमारा नित्य धर्म अलग है और ये नैमित्तिक धर्म अलग है। ये जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो पूरा इसका वर्णन करते हैं। सो बेसिकली पूर्ण विकसित चेतना, जब भी एक जीवात्मा हो, जो भी जीव है, उनका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि ये जीवात्मा कृष्ण से प्रेम करता है, एंड उसमें ही उसे आनंद मिलता है। ठीक है, सो प्रेम और काम, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेम एंड काम? तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरी प्रेम नाम। कि अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं उसे काम कहें, और कृष्ण के इंद्रिय के संतुष्टि के लिए जो कुछ करते हैं वो है प्रेम। ठीक है, सो आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरी प्रेम नाम। सो बेसिकली इस दुनिया में हम जो कुछ देखते हैं, कोई भी लव स्टोरी देख लो या कुछ भी रहने दो, ठीक है, कितना भी ये देखने जाएंगे, सब कुछ काम वासना पे ही बेस्ड है, चाहे कोई कितना भी आई लव यू कहे। शिला प्रभुपाद कहते थे कि भगवान के प्रेम को मैच करने वाला, मैच मतलब उसकी थोड़ी सी झांकी दिखाने वाला, काइंड ऑफ एक थोड़ा, अगर इस भौतिक जगत में कोई है, किसी का प्रेम है, तो वो माँ का प्रेम, जो काइंड ऑफ इट इज लाइक अ रिफ्लेक्शन ऑफ कृष्णाज लव फॉर अस। तो वो माता का प्रेम है जो निस्वार्थ होता है, पूरी तरह से बिना किसी अपेक्षा के होता है। लेकिन आजकल कलयुग में देखेंगे तो वो भी नहीं, बिकॉज हम देख सकते हैं कलयुग में प्रैक्टिकली इवन आई डोंट नो, इवन राक्षस भी ऐसे करेंगे नहीं, वैसे बोलते हैं ना, माँ अपने ही बच्चे को अबॉर्ट कर देती है, ऐसा लेवल पे चल रहा है कलयुग में। सो हम ये भी नहीं कह सकते कि माँ का प्रेम भी आजकल, तो वो भी नहीं मिलता। सो ये प्रेम में जब तीनों गुणों का प्रभाव पड़ता है, जब जीव के अंदर ये इच्छा जागृत होती है, एक ईर्ष्या जागृत होती है, एक झूठा प्रकार का अहंकार जागृत होता है, कि कि सब कुछ अगर मैं कर रहा हूं तो कृष्ण के इच्छा के लिए क्यों, मेरे भी तो कोई इच्छाएं हैं, मुझे भी वो आनंद प्राप्त करना है, वाई शुड आई ऑलवेज सर्व, आई डोंट वांट टू बी द सर्वेंट, आई वांट टू बी द मास्टर। ये झूठा अहंकार जब निर्माण होता है, और जब उसके अंदर ये रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव पड़ता है इस झूठे अहंकार के कारण, तब ये प्रेम जो है वो काम में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर देखेंगे तो दूध है, दूध एकदम शुद्ध होता है, करेक्ट, लेकिन वो दूध में अगर एक भी एसिड की बूंद गिर गई तो क्या होगा? दूध फट जाएगा, नेचुरल दूध ऑब्वियसली। सो दैट इज काम। जब ये प्रेम उसके अंदर, जब विरजण लागतं त्याच्यामध्ये, गुण, तीनों गुणों का प्रभाव पड़ेगा, और उसके साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो एक फॉल्स ईगो आ जाएगा, बिकॉज ट्रू ईगो, सी ईगो तो कभी जाने वाला है नहीं। आपने कभी सोचा हम लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, गेट रीड ऑफ फॉल्स ईगो? ऐसे नहीं बोलते कि ईगो को हटाओ, फॉल्स ईगो हटाओ। कभी सोचा है ऐसा क्यों? वाई नॉट ईगो कंप्लीटली? नो, फॉल्स ईगो और ट्रू ईगो में क्या डिफरेंस है? ईगो एक ऐसा है जो कभी जाने वाला है, बिकॉज वो हमारी आइडेंटिटी है। ओके, फॉल्स ईगो ये है सोचना कि आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोपराइटर, आई एम द एंजॉयर, मेरा अपना एक इंडिपेंडेंट अस्तित्व है, ये सोचना फॉल्स ईगो है। लेकिन ट्रू ईगो क्या है? चैतन्य महाप्रभु जो सिखाते हैं, अगर आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक के अंदर पूरा समरी दे दिया है, जो वर्णाश्रम धर्म के भी परे लेकर जाता है।
इस भौतिक दुनिया में आने के बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम शरीर के हिसाब से, कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, या फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, गृहस्थ, जो भी है। हम हमारे हमारे आइडेंटिटीज रखेंगे हमारे सोशल सर्कल के हिसाब से। करेक्ट। लेकिन अबाउट दैट हमारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है? यस, ये आइडेंटिटी जरूरी है इस समाज में जीने की। ओके, हम समाज के बाउंड्रीज को ऐसे छोड़ के नहीं घूम सकते। वो जरूरी है इस समाज में जीने के लिए, बट विद इन यू शुड नो कि कहीं ना कहीं हम ये लेवल के ऊपर है। वेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, आपने ये कहावत सुनी हो, बराबर, कि भौतिक जगत में अगर रह रहे हैं तो भौतिक जगत के नियमों का पालन करना पड़ेगा। ओके, बट ये सोचना कि यही सर्वस्व है, दिस बॉडी इज माई आइडेंटिटी, ये सोचना गलत है। अगर हम ये सोचते चलेंगे तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन ये जानना कि हाँ, मैं ये शरीर नहीं हूं, मुझे ये शरीर दिया गया है, तो जब तक मैं इस शरीर में हूं मुझे इस शरीर के नियमों का पालन करना है। बट मेरा ओरिजिनल पोजीशन क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ना हम विप्रो न च नरपति ना पि वैश्यो न शूद्रो। चार वर्ण यहाँ पे महाप्रभु ने हटा दिए। ना हम विप्रो, ना मैं ब्राह्मण हूं, न च नरपति, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना पि वैश्य न शूद्रो। ठीक है, चार वर्ण हटा दिए। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में महाप्रभु कहते हैं, ना हम वर्णी न च गृहपति न वनस्थो यतिर्वा। ना मैं ब्रह्मचारी हूं, ना मैं गृहस्थ हूं, ना मैं वानप्रस्थी हूँ, ना यति यानी कि सन्यासी, ना मैं सन्यासी हूँ। तो वर्णाश्रम धर्म के परे अभी महाप्रभु लेकर जा रहे हैं। सो ना हम विप्रो न च नरपति, नापि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपति, न वनस्थो यथिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धिर गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। मेरा ओरिजिनल आइडेंटिटी सिर्फ यही है कि मैं गोपी भर्तुर, द लॉर्ड ऑफ द गोपीस, कृष्ण के दास दासानुदास, मैं भगवान के दासों के दासों का दास हूं। कुलशेखर आழ்वार भी अपने मुकुंदमाला स्तोत्र में एक श्लोक में कहते हैं, भृत्यस्य परिचारक, क्या भृत्य भृत्य वाला श्लोक है वो, काफी बहुत बार भृत्य 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 से परिचारक, भृत्य भृत्य, बहुत बहुत ही सुंदर श्लोक है, आई डोंट रिमेम्बर इट एग्जैक्टली। सो द ओरिजिनल आइडेंटिटी इज कि ये ट्रू ईगो है, ये जानना कि मेरा काम भगवान का दास रहना है, दिस इज ट्रू ईगो। लेकिन ये ट्रू ईगो जब कवर हो जाता है, इसका उदाहरण हमें रामायण में मिलता है। जब हनुमान जी को पकड़ा गया था, रावण, मतलब अपेरेंटली हनुमान जी जब रावण के सामने गए और फिर रावण ने जब ये आदेश दिया कि पूंछ पे आग लगा दो, और हनुमान जी के पूंछ को कपड़ों से लपेटा गया और उस पे तेल में डुबोकर उस पे आग लगा दी गई, तो हनुमान जी को सबसे पहले लंका में परेड किया, दिखाने के लिए कि ये जो वानर आया था और जिसने अशोक वाटिका का नाश किया वो पकड़ा गया है। और सभी ये जो जितने भी लंका के वासी थे, वो हनुमान जी के ऊपर हंस रहे थे, उनके ऊपर इंसल्ट कर रहे थे, उनके ऊपर कुछ ना कुछ फेंक रहे थे। और हनुमान जी ने ये सब चुपचाप सहन किया, उन्होंने कभी अहंकार नहीं दिखाया। ऐसे कैसे मैं पवन पुत्र हूँ, ऐसे कैसे मुझे ये कर सकते हैं। ओके, चुपचाप सब कुछ सहन किया और पूरे लंका में परेड किया। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान इनके गाली गलौज पर नहीं था। उनका ध्यान ये था कि लंका में कहाँ पर कौन सा सैनिक तैनात है, कौन सा मेन गेट है, कहाँ से एंट्री ली जा सकती है। तो पूरे सिटी को उन्होंने निरीक्षण कर लिया एक बार बहुत अच्छे से। एंड द मोमेंट ये पूरा परेड खत्म हो गया, उन्हें जैसे पता चला कि ओके, पूरा ये मुझे दिख गया है, आई हैव सीन द एंटायर सिटी, अभी लंका की पूरी अच्छे से मैंने तहकीकात कर लिया है, लंका कैसे है क्या है। फिर हनुमान जी सोचते इनफ। वाल्मीकि मुनि लिखते हैं रामायण में, हनुमान जी क्या सोच रहे थे कि राम के सेवक को शोभा नहीं देता ये सहन करना, दिस इज ट्रू ईगो। उन्होंने ये नहीं सोचा मैं पवन पुत्र हूं, मैं ये हूं और ऐसे कैसे मुझे ये करे, नहीं। राम के सेवक को शोभा नहीं था, बिकॉज इनडायरेक्टली दिस इज एन इंसल्ट टू लॉर्ड राम। तो राम के सेवक को शोभा नहीं देता ये सब सहन करवा, तब वो अपना बंद छोड़कर पूरे लंका को आग लगा। ये ट्रू ईगो है। दूसरा उदाहरण तब आता है जब वो लंका की ओर छलांग लगाते हैं। तो जैसे ही जाम्बवन उन्हें याद दिलाते हैं कि ये आपकी शक्ति है, ऐसे वैसे सब आपको श्राप मिला था इसके कारण, तो जाम्बवन जब याद दिलाते,
तो हनुमान जी अपना आकार बढ़ाते जाते हैं और वो खुद के ग्लोरीज गाते हैं। मैं एक छलांग में, बोलते ना, एक छलांग पूरे लंका को उद्ध्वस्त कर सकता हूँ, पूरी की पूरी लंका में उठाकर लेके आ सकता हूँ। रावण और उसके सैनिक मेरे सामने कुछ भी नहीं। तो कोई व्यक्ति अगर पहली बार पढ़ेगा वो सोचेगा बाबा कितना अहंकारी वानर है ये। जरा याद क्या आ गया कि शक्तियां क्या है, और ये यहाँ पर अपने ही गुणगान गाए जा रहे हैं। एनीबडी विल थिंक हु इज रीडिंग रामायण फॉर द फर्स्ट टाइम, उन्हें ऐसे ही लगेगा। बट वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि हनुमान जी की चेतना, ये कहने के पीछे उनकी चेतना क्या थी, द थॉट प्रोसेस वाज कि मैं राम के बाण, धनुष में से निकलने वाला बाण हूं। दैट इज वाई आई हैव दिस पोटेंसी। जब वो छलांग लगा रहे थे तो उनके मन में ये था कि मेरे अंदर ये सब कुछ इसके लिए है, क्योंकि आई एम बीइंग रिलीज फ्रॉम द वो ऑफ श्री राम। मैं उनका बाण हूं। इसके लिए वो अपने गुणगान गा रहे, तो एक्चुअली वो गुणगान श्री राम का है, ना कि उनका खुद का। एक और कथा आती है रामानुजाचार्य के, जो पर्सनल सर्वेंट थे गोविंद। ये गोविंद जो थे ये बहुत ही सीधे सरल वैष्णव थे, बहुत सेवा भाव था उनके अंदर। और सभी भक्त जो है वो गोविंद की बहुत प्रशंसा करते थे एक दिन, कि आप कितने विनम्र हो, आप कितने यू नो अच्छे गुण हैं आपके अंदर, कितनी सेवा करते हो ये। तो अभी नॉर्मली हमें किसी ने अगर ऐसा कहा तो हम क्या करेंगे, मन में तो एकदम लड्डू फूट रहे, लेकिन बाहर से अरे नहीं नहीं ऐसे थोड़ी, हमारे अंदर तो कितने अनर्थ है। एक्सटर्नली हम लोग दिखावा करते हैं हम्बल रहने का, बट इंटरनली तो लड्डू फूटते रहते हैं मन में। सो गोविंद ने सरप्राइज कर दिया सबको आंसर से, कहते यस यस, मेरे जो अच्छे गुण है वो प्रशंसनीय है। तो सभी शॉक्ड कि ऐसे कैसे, वैष्णव का तो सबसे पहला गुण है कि बाबा दीन रहना चाहिए, बहुत ही हम्बल रहना चाहिए, और ये ऐसे कैसे कह रहा है। तो सभी जन जाते रामानुजाचार्य के पास और कंप्लेंट करते कि अरे देखो, ये गोविंद जो है वो ऐसे ऐसे कह रहा था, हमने उनका गुणगान किया। और फिर गोविंद कहते हैं कि हाँ हाँ, मेरे अंदर जो भी अच्छे गुण हैं वो प्रशंसनीय है। तो रामानुजाचार्य गोविंद को बुला लेते कि आप जानते हैं ना कि वैष्णव का सर्वप्रथम गुण जो है वो अमानी न मान देना, खुद मान की अपेक्षा नहीं करता, वो खुद के प्रशंसा नहीं करता कभी। तो बोलते हैं हाँ, तो तुम ऐसे कैसे कह रहे हो कि मेरे अंदर जो भी अच्छे गुण है वो प्रशंसनीय है। तो गोविंद तभी कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं जब, बोलते ना, मैं जो ठहरा मैं कुछ भी नहीं था, मैं पूरा अनर्थों से भरा हुआ व्यक्ति हूँ। मेरे अंदर अपना ऐसा कुछ भी ये नहीं है। लेकिन जब मैं आपकी शरण में आया और मैं आपकी सेवा कर रहा था, तो ये अच्छे गुण आपकी कृपा के कारण मेरे अंदर मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो इन अ वे अगर वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर अच्छे गुण है, तो हाँ है, क्योंकि वो आपकी कृपा है। इट इज यू हु इज गिविंग ऑल ऑफ दैट टू मी, मैं खुद का कुछ भी नहीं हूं। सो जो भी प्रशंसा हो रही है वो आपकी हो रही है, आपके प्योरिटी की हो रही है, आपके, इट इज योर ग्लोरिफिकेशन नॉट माइन। तो इसके लिए मैंने हाँ में हाँ मिला है, बिकॉज ये करेक्ट है। मेरे अंदर के अच्छे गुण प्रशंसनीय है क्योंकि वो मेरे गुरु के है, वो मेरे गुरु की कृपा है। मेरा तो कुछ भी नहीं। ये ट्रू ईगो है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज फॉल्स ईगो एंड ट्रू ईगो क्या है। ठीक है। आप देखेंगे महाभारत में भी काफी प्रसंग ऐसे आते हैं जहां पे महा अर्जुन ने या फिर भीम ने अपने पराक्रम का वर्णन किया हुआ है, कि मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ। या फिर भीम का भी अगर आप सुनोगे, 1000 हाथियों का बल, 10,000 हाथियों का बल एक एक हाथ में था उनके। तो ये सब क्यों? बिकॉज दे नो ऑल ऑफ दिस एक्चुअली बिलोंग्स टू कृष्णा। सो ये प्राइड नहीं है। लेकिन जब हम ये सोचेंगे कि यू नो आई एम समथिंग एंड मुझे एंजॉय करने का अधिकार है, फॉल्स ईगो, जैसे ही ये ट्रू ईगो फॉल्स ईगो में बदल जाता है, तो सबसे पहले टेंडेंसी आती है कि आई एम द कंट्रोलर, मेरा भी एंजॉय करने का हक है। और जैसे ही ये आता है तभी वो प्रेम का परिवर्तन होता है काम में। एंड वो यहाँ पे कृष्णा कह रहे इज द फर्स्ट स्टेप किसी व्यक्ति के पतन के लिए, कामयेश। और काम जो है उसे व्यक्ति का सबसे बड़ा, एक जीव का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। क्यों? क्योंकि काम अगर सेटिस्फाई हुआ तो भी प्रॉब्लम है, नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम है। ओके, काम एक ऐसा बोलते हैं ना, दो धार वाला तलवार है, काम इच्छा। अगर काम को हम पूरा करेंगे, श्रीला प्रभुपाद, मुझे ययाति, अगर आप पढ़ोगे भागवतम में ययाति का प्रसंग आता है,
सो ययाति के प्रसंग में अगर देखेंगे तो शिला प्रभुपाद वहां पे परपोट में लिखते हैं कि लस्टी डिजायर या फिर ये जो काम इच्छा है, ये एक अग्नि की तरह है। हम सोचेंगे कि अरे छोटी सी तो इच्छा है, जैसे कि अभी सोचो मूवी देखने की तो इच्छा है ना, एक मूवी देख लेते हैं, कल से नहीं देखेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, वो जो अग्नि है ना, उसके अंदर घी डाल रहे हैं हम लोग। तो घी डालने की वजह से क्या हो रहा है, वो अग्नि और भड़कते जा रही है, भड़कते जा रही है, वो अग्नि और घी मांगते जाएगी, मांगते जाएगी, मांगते जाएगी। सो प्रभुपाद यहाँ पे घी एंड फायर का प्रिंसिपल एग्जाम्पल दे रहे हैं कि द मोर यू स्टार्ट एडिंग घी टू फायर, वो उतना अग्नि जो है ज्यादा प्रज्वलित होते जाएगा। ये काम का प्रॉब्लम है कि काम को अगर हम सेटिस्फाई करते जाएंगे तो वो लोभ में परिवर्तित हो जाता है। व्यक्ति जो है वो लोभी बन जाता है, और चाहिए और चाहिए, और पूर्ति करनी है, और इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति करनी है। लेकिन अगर उस काम को हम सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक है, अगर उसे वैसे ही रख दिया एंड वी डिसाइड कि यू नो काम इच्छा को पूरा नहीं करना है, उसे वैसे ही रख देते हैं, लेट अस इग्नोर इट, तो क्या होगा, धीरे धीरे ना वो क्रोध में परिवर्तित हो जाए। काम सेटिस्फाई होता है तब लोभ में परिवर्तित होता है, अगर नहीं होता तो क्रोध में परिवर्तित। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसे कुछ पाने की बहुत इच्छा है, लेकिन गुस्से फिर नहीं प्राप्त कर सकते तो क्या होता है, गुस्सा आ जाता है। रिसेंटली आई हर्ड इन सम न्यूज, वो जो ये आते हैं ना रिकमेंडेशंस आते हैं, उसमें एक न्यूज का फीड आया था रिसेंटली। एक माँ ने मतलब एक हस्बैंड, देयर वाज दिस लेडी जो बहुत ही मतलब अच्छे पोस्ट पे है, सुशिक्षित व्यक्ति है, और 4 साल का छोटा बेटा था, वेरी क्यूट, उसका फोटो भी था बेटे का, सुंदर 4 साल का बेटा था छोटा सा। तो पति के साथ कुछ झगड़ा हो गया, डिवोर्स हो गया दोनों का। एंड डिवोर्स के केस में द वाइफ गॉट द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। कस्टडी पत्नी ने ले लिया कि बच्चा मेरे पास रहेगा, लेकिन कोर्ट अलाउ करता है ना कि हफ्ते में एक दिन जाके पिता जो है वो बच्चे को मिल सकता है। तो वो होना नहीं चाहिए इसके लिए, जस्ट सो दैट वो बच्चा हफ्ते में एक दिन भी अपने पिता को मिलना नहीं चाहिए, इसके लिए उसने अपने बच्चे को ही मार डाला। 4 year old चाइल्ड, मदर किल्ड द 4 year old चाइल्ड। तो आप सोचिए कि ये जो क्रोध है वो ऐसे ऐसे निर्णय लेने लगा है। एक इच्छा, एक अहंकार, एक द्वेष पर्टिकुलर अगर हम देखने जाएंगे, ये किसी व्यक्ति को कोई भी हद तक गिरा सकता है, उसका क्रोध में जब परिवर्तन होगा। एंड महाराज एक क्लास में, मुझे याद है बहुत पहले ये क्लास हुआ था, महाराज बता रहे थे कि काम वासना जो है इट इज लाइक अ बॉइल। महाराज कह रहे थे कि जब भी ऐसे फोड़ा आता है तो बहुत इचिंग, खुजली होती है वहां पर, बहुत ये करने का मन करता है, स्क्रैच करने का मन करता है। तो महाराज ने कहा इफ वी स्क्रैच, उसको अगर हम स्क्रैच करते जाएंगे तो इट इज गोइंग टू मेक द रैश वर्स, वो और भी तकलीफ देगा। लेकिन अगर समझो हम उसे स्क्रैच नहीं भी करेंगे तो भी वो हमें इरिटेट करते रहेगा। बराबर, तो यहाँ पर ये दोनों जो है वो किसकी वजह से हो रहे हैं, काम और क्रोध, ये दो सबसे बड़े शत्रु हैं, और उसमें भी काम। ओके, तो महा अशन हो महापापमा, कि ये दोनों भी देखेंगे तो सबसे बड़े पाप का कारण है। रजोगुण के संपर्क में आने के वजह से प्रेम का जो परिवर्तन है, एक फॉल्स ईगो के वजह से काम और क्रोध में हो गया। और विद्येनम यह वैरिणम, ये दोनों जो है ये सबसे बड़े शत्रु, जो इच्छा न होने के बावजूद भी जीवात्मा को खींच लेते हैं पाप प्रवृत्ति की तरफ। ये दोनों पाप का मूल कारण है, ऐसे कृष्ण कह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे है देखो, लस्ट हैज इट्स ओरिजिन इन ट्रांसेंडेंस, प्रेम में एक्चुअली उसका उगम है, वो विकृत प्रकार है प्रेम का। ठीक है, तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है क्या, क्योंकि काम वासना तो चलती रहेगी। तो बस फंसे रहे ऐसे ही कि नहीं करेंगे तो हमेशा चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहने का, और पूरा करने जाएंगे तो और काम वासना में फंसा रहने का। सोल्यूशन क्या है? तो आचार्य कहते हैं इसके लिए कि ये जितने भी अनर्थ है, ये जो कुछ भी हमारे अंदर आते हैं, सबको हमें डाइवर्ट करना है भगवान की सेवा। काम को भगवान की सेवा, प्लीज अंडरस्टैंड कि काम का अर्थ हर समय ये नहीं है कि ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन, दैट इज नॉट काम। यस, दैट इज वन ऑफ द वेज, बट
लस्टी डिजायर्स का मीनिंग एक तरफ से ये भी होता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, इसके लिए डिजायर है, उसके लिए डिजायर है। टेस्टी खाना खाना ये भी एक प्रकार का लस्ट है। प्लीज अंडरस्टैंड, किसी भी हमारे इंद्रियों को किसी भी प्रकार से सेटिस्फाई करने की जो इच्छा है ना, वो लस्ट है। डज नॉट नेसेसरीली हैव टू डील विद द ऑपोजिट सेक्स। हाँ, बट ऑफ ऑल दीज डिजायर्स द डिजायर फॉर द ऑपोजिट सेक्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। इसके लिए काम को उससे तुलना की गई है। ठीक है। सो वो सबसे स्ट्रॉन्ग और वो सबसे ज्यादा लोगों को खींच लेती। तो इसके लिए काम की तुलना इससे। बट एवरीथिंग, जैसे कि बोलते हैं ना, मुझे टेस्टी फूड खाना है, मुझे अच्छा म्यूजिक सुनना है, मुझे अच्छे अच्छे दृश्य देखने, ये सब भी काम के कैटेगरी में ही आते हैं। तो इनसे ऊपर कैसे उठना है? तो सभी इंद्रियों को अगर हम इस काम को थोड़ा सा परिवर्तित करेंगे और उसे भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो वो अपने ओरिजिनल नेचर में जाना शुरू करेगा। ठीक है। आगे जाके अगर हम देखें कि भगवान यहाँ पे वो चेतना का ही कह रहे हैं कि अभी हमारी चेतना जो है, जैसे कि आईना है, आईना जो होता है वो एकदम क्लीन होता है, लेकिन समझो बहुत टाइम तक उसके ऊपर धूल जम गई है। आवृत चेतना जो हम अभी बात कर रहे थे ना, आवृत है, संकुचित है, मुकुलित है, बराबर, तो वो चेतना के ऊपर धूल जम गई है। तो हमें क्या करना है? उस धूल को साफ करना है बस। धूल जब साफ होगा तो वो ओरिजिनल आईना जैसे था वैसे का वैसा चमकने लगेगा। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम का शुरुआत ही इससे करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। हमारी चेतना जो है वो एक दर्पण की तरह है, उसका मार्जन करो। कैसे करेंगे? हरि नाम लेकर। तो काम वासना के लिए, इसके लिए अभी ये जो है, मायावादी लोग क्या कहते हैं कि बराबर है, जो इच्छा है उसे ही मार डालो। पॉसिबल ही नहीं है। इच्छाओं को हम मार ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर इच्छा होगी ही होगी, क्योंकि वो नेचर है, इनबिल्ट नेचर है। यू कैन नॉट किल डिजायर्स। तो हमें करना क्या है? उस डिजायर को कृष्णा कॉन्शियस बनाना। ये हमारा प्रैक्टिस है। वो एक सेइंग है ना, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक हम उसे अचीव नहीं करते तब तक उसे बस प्रैक्टिस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, फिर अपने आप वो हमारा हैबिट बन जाता है। जैसे कि अम, अगर आप देखोगे बचपन में, जैसे ही हमें सिखाया था, नर्सरी हम लोग ने जब भी ज्वाइन किया, तो हमको सिखाया गया हाथ पकड़ के, ए ऐसा लिखना है, बी ऐसे लिखना है, सी ऐसे लिखना है। तभी कितना मुश्किल जाता था। बाप रे, ये क्या है? अक्षर कैसे लिखना है, बारह खड़ी कैसे लिखनी है, हिंदी भी सीखो, मराठी मराठी सीखो, इंग्लिश सीखो। फिर उसके बाद में पहले धीरे धीरे क्या किया, पहले अल्फाबेट सीखा, कैपिटल, फिर स्मॉल, फिर उसके बाद 2 लेटर वर्ड्स, फिर 3 लेटर वर्ड्स। ऐसे करते करते फिर छोटा छोटा सेंटेंसेस। और अभी हमारे सामने अगर बुक रख दिया, तो हमें देखना पड़ता है क्या, WHO, हु, ऐसा पढ़ना पड़ता है? नहीं, अभी हम फटाफट पढ़ सकते हैं, हु इज ही। वी कैन रीड क्वाइट फास्ट। क्यों? क्योंकि अभी आदत हो गई। शुरुआत में स्ट्रगल था, लेकिन अब आदत हो गई। करेक्ट। तो उसी प्रकार हमारी अभी भी अवस्था है। अभी शुरुआत में स्ट्रगल होगा। अरे सुबह उठो, मंगल आरती करो, चैंटिंग करो, यू नो डीटी वर्शिप करो। दिस इज अ स्ट्रगल इन द इनिशियल फेजेस। बट धीरे धीरे क्या होगा, जैसे इसी को वैदिक भक्ति बोलते हैं। वैदिक भक्ति जब हम पालन करते हैं, तो होता यह है कि धीरे धीरे हम हमारे सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो प्रभुपाद यही कहते हैं कि मन को जैसे ही हम भगवान के सेवा में लगाएंगे ना, बाकी की इंद्रियां अपने आप लग जाएंगे। इसके लिए भागवतम का वो श्लोक जो है, जहाँ पे अम्बरीश महाराज का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, उसमें क्या कहा है? सवई मन कृष्ण पदार विंदयो। अम्बरीश महाराज ने सबसे पहले क्या किया? मन उनका जो था वो कृष्ण पदार विंदयो, वो कृष्ण के चरणों में था। इसके लिए फिर और बाद में वचामसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदर मार्जिनादिशो। फिर धीरे धीरे सब वर्णन है कि कैसे वो अपने हर एक इंद्रिय को कृष्ण की सेवा में लगा रहे। सो जैसे जैसे हम, तो इधर क्या होगा, ये काम जो है वो कृष्ण की सेवा में लग गया, कि वी आर यूजिंग एवरी सेंस ऑर्गन एंड एवरी डिजायर ऑफ द सेंस ऑर्गन इन अ कृष्णा कॉन्शियस। तो काम यहाँ पे कंट्रोल में आ। क्रोध को कंट्रोल कैसे करेंगे? क्रोध आना तो इट इज बहुत ही सहज है, बहुत ही जल्दी। वो उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, ट्रिगर थोड़ा सा भी अगर ऐसे कर दिया तो गुस्सा आ जाता है। मैंने बीच में एक क्लास में सुना था, ये काफी डरावना था, और कि जब हम एक बार गुस्सा होते हैं, जब भी एक बार क्रोध आता है, तो हमारे 12 महीने का वजन नष्ट हो जाता है। 1 साल की साधना गई एक बार गुस्सा आने पे। एंड इट वाज
सो स्कैरी। बाप रे, ये तो पूरी साधना चली गई अभी तक, जितना किया 2-3 बार भी अगर करेंगे तो भी हो चुका सब कुछ। बिकॉज एज इट इज पूरे साल भर साधना कुछ अच्छी तो होती नहीं है। तो बट ये है। यस। तो क्रोध का क्या? बराबर। क्रोध को ऐसे यूटिलाइज करना है, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया, हनुमान जी और अर्जुन ने क्रोध को लगा, भगवान की सेवा में लगा। क्रोध को भगवान की सेवा में तभी ही लगा सकते हैं जब वी एसोसिएट विद द ट्रू ईगो एंड नॉट फॉल्स ईगो। समझ में आया? फॉल्स ईगो के साथ जब तक एसोसिएशन रहेगा ना, तब तक क्रोध ऐसे ऐसे आते रहेगा, मुझे कैसे बोला, हाउ डेयर यू से दिस। लेकिन ट्रू ईगो जब होगा तो जो नहीं चाहिए वो हम छोड़ सकते हैं, बट वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड। एंड कभी कभी एक एजर्टिव होना जरूरी है, जैसे कि अभी रिसेंटली मैं प्रभुपाद का एक वो शॉर्ट्स आता है ना जो प्रभुपाद मेमोरीज का, वो मैं देख रही थी। और उसमें एक रिपोर्टर जो है वो प्रभुपाद को पूछ रहे थे कि मतलब जानबूझ के उन्हें प्ले ऑफ वर्ड्स में फंसाने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने तो सुना आपको एयरपोर्ट से लेने के लिए रोल्स रॉयस आ रहा है, और साधु जो होते हैं वो तो बोलते हैं ना बहुत ही साधारण ये जीते, लेकिन आप तो रोल्स रॉयस में यहाँ वहां जाते हो। और आप ऐसे तो जानबूझ के वो फंसाने की कोशिश कर रहे थे उनको प्ले ऑफ वर्ड्स में कि अब क्या आंसर देंगे स्वामी जी। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, सो इफ यू आर गिविंग मी रोल्स रॉयस आई विल एक्सेप्ट इट। प्रभुपाद तो एकदम मैटर ऑफ फैक्ट जैसे वी आर डूइंग अ फेवर ऑन यू बाय एक्सेप्टिंग द रोल्स रॉयस, अगर आप मुझे रोल्स रॉयस दे रहे हैं तो मैं क्यों मना करूं। तो प्रभुपाद ने एकदम ऐसा सिंपल स्टेटमेंट में कहा। तो इसको युक्त वैराग्य, यहाँ पे वो एक और भी है, वो हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। बट अंडरस्टैंड कि गुस्सा जो है उसे हम तभी ही, अगर कोई और साधारण व्यक्ति होता वो तो गुस्सा हो जाता, अरे मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, हम ढोंगी साधु है, हम रोल्स रॉयस मांग रहे। कोई अगर और होता तो ये रिएक्शन होता, मैं ये कहना चाह रही हूँ। दिस विल हैपन व्हेन यू हैव फॉल्स ईगो। लेकिन ट्रू ईगो क्या है? एक और जगह पे ऐसे ही प्रभुपाद को किसी रिपोर्टर ने पूछा था कि आप ऐसे कैसे एम्बेसडर कार में वगैरह घूम रहे हो। तो प्रभुपाद ने एक ही कहा कि समझो अगर प्रेसिडेंट आ रहा है कोई, तो आप उनको वेलकम करने के लिए कोई साधारण गाड़ी भेजोगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, सबसे टॉप क्लास गाड़ी जाएंगी, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ऐसे सब जाएंगे। तो प्रभुपाद ने कहा यस, सो आई एम कैरिंग गॉड्स मैसेज, यू शुड एक्चुअली सेंड मी अ कार ऑफ गोल्ड। आई एम डूइंग अ फेवर बाय एक्सेप्टिंग, यू नो जो भी आप मुझे एम्बेसडर गाड़ी भेज रहे हो, एक्चुअली भगवान का संदेश अगर आ रहा है डायरेक्टली, तो सोने की गाड़ी। एंड देन प्रभुपाद ने कहा कि गाड़ी कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर्पस ये है कि आई एम यूटिलाइजिंग इट टू फॉर सर्विस। मैं क्या अपने टूरिज्म के लिए गाड़ी यूज नहीं कर रहा हूँ, मेरा टाइम बच रहा है, आई कैन ट्रैवल मोर, इसके लिए मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? सो दिस इज व्हेन क्रोध एंड ऑल द थिंग्स विच आर अराउंड यू, उसको यूज करना है भगवान की सेवा। समझ में आया? तो काम हो गया, क्रोध हो गया। क्रोध तब यूज होगा भगवान की सेवा में जब हम एक ट्रू ईगो रखेंगे दैट वी आर सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। तो बीइंग हम्बल डज नॉट मीन कि कोई भी हमें कुछ भी करके चला जाए। ओके, ह्यूमिलिटी का अर्थ ये भी नहीं होता, दैट इज बीइंग वीक। एंड कृष्णा, अगर ह्यूमिलिटी का यही असली अर्थ होता तो पूरा भगवत गीता बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी, कृष्णा को बोलना चाहिए था त्रिनादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णुना, वेरी गुड अर्जुन, जो कर रहे हो बराबर कर रहे हो। ह्यूमिलिटी का अर्थ ये नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कि आताताई जो चाहे वो करता रहे और हम सहन करते रहे, ये ह्यूमिलिटी नहीं। ओके, जहां पर रक्षा करने के लिए, जहां पर हमें एक स्टैंड लेना है, वहां पर लेना ही पड़ेगा, बट इट हैज टू बी विथ दैट एटीट्यूड। सी, जो साइकी है ना वो मैटर करता है, कि हमारा कॉन्शियसनेस क्या है उस टाइम। ठीक है, देखने जाएंगे, जैसे ही अब भी हम चर्चा कर रहे थे, औरंगजेब एंड संभाजी महाराज दोनों युद्ध कर रहे हैं, बराबर, दोनों सब कुछ कॉन्कर करने के लिए ही देख रहे हैं, बट डिफरेंस कहां पर है? उनके आदर्शों में फर्क है। एक जो है वो ट्रू ईगो के बेसिस पे कर रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए, और दूसरा जो है वो खुद के सेल्फिश डिजायर्स के लिए कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे सेम अर्जुन और दुर्योधन का कंपैरिजन, दुर्योधन अपने सेल्फिश डिजायर्स के लिए, अर्जुन जो कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये फर्क है। तो क्रोध, लोभ, लोभ को कैसे भगवान के सेवा में लगाएंगे? तो इसका उत्तर चैतन्य चरितामृत में आता है।
कि जब रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि भगवत भक्ति अगर हमें प्राप्त करनी है तो कौन सी चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, तो रामानंद राय कहते कृष्ण भक्ति रस भाविता मति कियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम कोटि जन्म सुकृतिर न लभ्यते। कि एक ही मूल्य चुकाना है व्यक्ति को, वो है लौल्यम, लोभ होना चाहिए। तो लोभ मतलब कैसा? तो चाणक्य पंडित भी एक कहते हैं कि व्यक्ति को तीन चीजों में संतुष्ट रहना चाहिए, उसमें लोभ नहीं करना है। तो क्या? पत्नी सबसे पहले, कि काश और चार लड़कियां देखी होती, या काश थोड़े और लड़के देखे होते, थोड़ी अच्छी मिल जाती, थोड़ा अच्छा मिल जाता। नहीं, भगवान ने जो दिया है उसमें संतुष्ट रहो, जो भी पति पत्नी है वो। दूसरा है अन्न, जो कुछ हमें खाने में सामने परोसा गया है, वो प्रसाद हम जो खा रहे हैं उसमें संतुष्ट रहो। प्रसाद को देखकर ये नहीं सोचना है कि अरे ये क्या रोज खिचड़ी दे रहे हैं हमको, उपमा ही मिल रहा है, पोहा ही मिल रहा है, नमक ही कम है, तीखा ज्यादा है। प्रसाद को जब हम उस चेतना से लेंगे कि इसमें भगवान की लाड़ लगी है, भगवान ने ये खाया है, हमें भी वैसा ही खाना है चाहे जैसा भी रहे, टेस्ट को न सोचते हुए, दैट इज व्हेन इट इज प्रसाद। श्रीपाद आइंद्र प्रभु ये कहते थे कि प्रसाद जो है वो सीता देवी की तरह है। ठीक है? अगर हम प्रसाद को ये लेकर ग्रहण करेंगे कि ये भगवान का प्रसाद है, कृष्ण का उच्चिष्ट है, इसमें कृष्ण के मुंह ने छुआ है इसे, तो हम हनुमान जी की चेतना में हैं और सीता देवी की सेवा कर। लेकिन अगर हम ऐसे सोचेंगे यार यार इसमें थोड़ा नमक पड़ जाता तो मजा आता, थोड़ा और तीखा होता तो मजा आ जाता, तो हम रावण है। प्रसाद के इसमें भी कॉन्शियसनेस मैटर्स। तो लोभ अगर हम ऐसे सोचेंगे यहाँ पे, हाँ खिचड़ी मिल रहा है बस ये नहीं खाना है, कुछ और टेस्टी खाते हैं, यहाँ वहां से होटल में जाके ये वो सब खाएंगे, तो चेतना जो है वो बिगड़ने वाली है। तो चाणक्य पंडित ये कह रहे सबसे पहले तो पत्नी, अन्न, और तीसरा है धन। जितना कमाई आ रहा है उसमें संतुष्ट रहो, लोभ में मत गिरो, और लेना है और लेना है और लेना है। वो जुआ खेलते हैं ना, कि और पैसा मिलेगा थोड़ा, 10 रुपए इन्वेस्ट करो, 50 रुपए मिलेगा, वो लोभ में मत पड़ो। आई रिमेम्बर दिस स्टोरी। एक मिनट, कितना बचा? एक 5 मिनट और कंटिन्यू करेंगे, देन वी रिमेम्बर दिस स्टोरी। बचपन में मैंने पढ़ा था ये कि देयर वाज दिस प्रेस्टिजियस फैमिली, महाराष्ट्र की बहुत ही प्रेस्टिजियस फैमिली है। तो वो जो अ, पिता है, वो लॉटरी की टिकट लेकर आए घर पे, 1 रुपए की लॉटरी टिकट उस समय की। ओके। और वो 1 रुपए का लॉटरी टिकट लेकर आए और जीत गए, लॉटरी में 100 रुपए जीते, और उस जमाने में 100 रुपए मतलब बहुत बड़ी बात। तो जीत गए, 1 रुपए भरा और 100 रुपए। तो उनकी पत्नी जो है, तो सभी खुश हो गए घर में कि अरे वाह लॉटरी जीते पैसा आ गया। तो उनकी पत्नी जो है उन्होंने कहा हमें ये नहीं चाहिए, वी डोंट वांट दोज 100 रुपीज, आप वो लॉटरी की टिकट उसे वापस करो, हमारा 1 रुपए डूबा तो भी चलेगा बट वो 100 रुपए हमें नहीं चाहिए। जब घर के बाकी के लोगों ने आर्ग्यू किया कि आप ऐसे क्यों कह रहे हो, हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगा, यू नो उसके अगर वो 100 रुपए मिल गए, तो उन्होंने कहा कि ये 1 रुपए हमने इन्वेस्ट किया और हमको 99 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, लेकिन वो 99 रुपीज में मे बी 99 और लोगों की हाई लगी हुई है, बिकॉज दोज 99 पीपल हैव लॉस्ट देयर 1 रुपी। और वो ऐसा धन जब हमारे घर में आएगा तो वो हमारे पीढ़ी का नाश ही करने वाला है आगे जाके, उससे कुछ फायदा नहीं होगा, उससे नाश ही होने वाला। सो डिसऑनेस्ट मीन्स से जो भी धन कमाते हैं ना, वो एक्चुअली आगे की पीढ़ी का नाश करता है। अगर आप देखोगे, जो भी माता पिता मेहनत करके कमा रहे हैं, 4 पैसे भले ही कम कमा रहे हैं, आप यूजुअली नोटिस करो उनके बच्चे जो है ना, कभी मैंने वाटा नवाया नहीं जाती बेसिकली। बट जो लोग गलत तरीके से कमाते हैं ना, आगे की उनकी पीढ़ी ही सबसे ज्यादा बर्बाद पीढ़ी, कंप्लीटली लॉस्ट। बिकॉज वो धन जो है, लक्ष्मी जो है, जब सही मार्ग से आती है तो उस समय वो कल्याण करती है, लेकिन जब गलत मार्ग से आएंगे ना तो बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो पत्नी, अन्न और धन, ये तीन चीजों में संतुष्ट रहना है। लेकिन तीन ऐसे चीज भी चाणक्य पंडित बताते हैं जिसमें व्यक्ति ने असंतुष्ट होना चाहिए।
जिसके लिए लोभ करना चाहिए। तो ऐसे कौन से तीन चीज है? सबसे पहले तो शास्त्रों का अध्ययन करना, ज्ञान प्राप्त करना, शास्त्र का अध्ययन करना, इसके लिए व्यक्ति को लोभी होना चाहिए। सेवा करना, इसके लिए व्यक्ति को लोभी होना चाहिए। और भक्ति, ये तीन चीज अगर हम देखेंगे, सेवा, ज्ञान प्राप्त करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, हरि का नाम लेना, ये चीजों के लिए जब हम लोभ डेवलप करेंगे तब लोभ का सही इस्तेमाल हो। ओके। फिर आता है मद, अहंकार। वो तो हमने अभी पूरा चर्चा किया है, ट्रू ईगो, फॉल्स ईगो। झूठा अहंकार छोड़ देना है, ट्रू ईगो ये रखना है, एक सच्चा अहंकार रखना है कि हम जो है वो हम भगवान के सेवक है उस प्रकार। मोह या फिर इल्यूशन, मोह का अर्थ क्या है? मैं और मेरा, ये मोह है। ओके, गलत तरीके का। तो वो मोह के कारण भी देयर इज एक्सेसिव अटैचमेंट। लेकिन अगर हम सही प्रकार का मोह रखेंगे, यानी कि क्या, कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, और मेरे संबंध में भगवान ने जितने भी व्यक्ति दिए हैं वो भी भगवान के हैं। जैसे कि राधानाथ महाराज का अगर आप कोई भी मैरिज क्लास सुनोगे, कि महाराज किसी भी विवाह में जाते थे जब भी, और वहां पे विवाह में अगर वो किसी कपल को एडवाइस देते थे तो वो यही देते थे हमेशा, कि आप याद रखना कि आपकी जो पत्नी है वो आपकी संपत्ति नहीं है, वो कृष्ण की पुत्री है जो आपके हाथों सौंपी गई है, और आपको अपने पत्नी का ख्याल रखना है। और पति और पत्नी को कहते हैं कि आपका पति जो है, ही इज नॉट योर पर्सनल प्रॉपर्टी, ही इज द सन ऑफ कृष्णा एंड यू हैव टू सर्व हिम नाइसली। ये हर एक महाराज के क्लास में अगर आप देखोगे तो कॉमन एडवाइस है। सो ऐसे क्या होता है जब हम कृष्ण को केंद्र में रख के रिलेशन हमारा तैयार करते हैं, सो दैट इज व्हेन एक ट्रू मोह होता है, हम हमारी ड्यूटी भी ज्यादा अच्छे से निभाते हैं, और साथ ही साथ हम अटैच्ड भी नहीं होते। तो रिमेम्बर हमने एक माता जी की चर्चा की थी, आपको याद है? 2-3 क्लास पहले, राधा गोपीनाथ के एक माता जी है, बहुत ही सीनियर, उनका और उनके पुत्र का बहुत अच्छा रिलेशन था, यू रिमेम्बर दैट? एंड जब भी ऐसा समय आया कि शरीर छोड़ना पड़ सकता है कभी, शी वॉज कंप्लीटली डिटैच्ड, बट कृष्णाज मर्सी वो ठीक हो गए एंड आज भी सेवा कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ व्हेन वी कीप कृष्णा इन द सेंटर, जब हम ये देखेंगे कि हमारा बच्चा, हमारा पति, हमारा परिवार जो कुछ है, ये, या फिर हमारा जॉब भी फॉर दैट मैटर, ये कृष्णा ने हमको सौंपा हुआ एक कर्तव्य है, तब जाकर हम उसे ठीक से निभाएंगे। और वही कृष्ण को यहाँ पे मतलब कृष्ण अर्जुन को यहाँ पे वही कह रहे हैं कि तुमको मैंने एक क्षत्रिय धर्म सौंपा है, उसे इस मोह से निभाओ कि मुझे धर्म की रक्षा करनी है, मुझे मेरे प्रजा की रक्षा करनी है। ये प्रॉपर मोह है, ना कि दुर्योधन की तरह मुझे राज्य चाहिए, मैं राज्य का उत्तराधिकारी हूं क्योंकि मैं राजा का बेटा हूं। ये गलत मोह है। ठीक है। और लास्ट में मत्सर यानी कि एनवी। अभी ये एक ही ऐसा अनर्थ है जो हम यूज नहीं कर सकते, इसको निकाल के फेंकना पड़ेगा। 6 अनर्थों में से बाकी के 5 अनर्थ हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा अनर्थ है जो हम किधर भी नहीं यूज कर सकते, दिस हैज टू बी थ्रोन अवे कंप्लीटली। इसके लिए अगर आप देखोगे, इसका सिंबोलिज्म अगेन हमें रामायण में मिलता है। सुंदरकांड में अगर हम देखेंगे तो हनुमान जी जब आ, समुद्र को क्रॉस कर रहे थे तो सबसे पहले आते हैं मैनाक पर्वत, सोने के पर्वत है। वो कहते हैं हनुमान जी को, आओ यहाँ पर बैठो, थोड़ा विश्राम करो। तो आचार्य इसके इसके लिए बहुत अच्छा एनालॉजी देते हैं। तो हनुमान जी जो है वो एक साधक की तरह है, सीता देवी जो है वो भक्ति है। साधक जब इस भवसागर को पार करता है भक्ति तक पहुंचने के लिए, तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं। ओके, तो सबसे पहला ऑब्स्टेकल आता है काम वासना का, यानी कि मैनाक, सोने का पहाड़, भौतिक इच्छाएं जो हमारे मन के अंदर है, जो हमें मजबूर कर सकती है कि रुको, अट्रैक्ट करेंगे हम। तो हनुमान जी वहां पर क्या करते हैं, कहते हैं कि नहीं, जब तक सेवा खत्म नहीं होती, वो ऐसे नहीं बोलते अरे ऐसे कैसे तुम मुझे बोल रहे हो, रिस्पेक्टफुली हनुमान जी से, जब तक सेवा खत्म नहीं होती तब तक मैं आपसे सेवा नहीं ले सकता, सो आई एम सॉरी। तो वो मैंने आपको सिर्फ छू के चले जाते हैं, अनादर भी नहीं करते और एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। फिर आती है सुरसा। तो सुरसा रिप्रेजेंट करती है अहंकार, क्योंकि वो अपना मुंह जितना बड़ा खोलती है फिर हनुमान जी और बड़े होते जाते हैं, वो और बड़ा मुंह खोलती है, हनुमान जी और बड़े हो जाते हैं। करेक्ट।
और अल्टीमेटली क्या करते हैं हनुमान जी, छोटे होकर तुरंत उनके पेट में जाकर निकल जाते हैं। सो अहंकार को मात करना है तो ह्यूमिलिटी, त्रिणादपि सुनी चाहिए, यही एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास, तो ही अहंकार को मात कर सकते हैं। फिर तीसरी आती है सिम्मिका। सिम्मिका क्या करती थी, सिम्मिका जो थी, ये राहु की माता है एक्चुअली। अगर आप राहु का मंत्र पढ़ोगे तो उसमें है सिम्मिका गर्भ संभूतम। तो सिम्मिका क्या थी, वो पानी में रहती थी, समुद्र में, और ऊपर से जो भी पक्षी वगैरह जो कुछ जाएगा उनके परछाई को पकड़ती थी और खींच लेती थी। सो शी हैड दैट एबिलिटी जिससे वो शैडो कंट्रोल कर सकती थी। परछाई को पकड़ कर लेती थी और फिर मैं खा जाती थी। तो उसने क्या किया, हनुमान जी के परछाई को पकड़ लिया और हनुमान जी को खींच लिया और निकल गई हनुमान जी को। तो ये जो है ये एनवी रिप्रेजेंट कर, सिम्मी का रिप्रेजेंटेड एनवी, मत्सर। तो हनुमान जी ने क्या किया, सुरसा को के सामने विनम्र हो गए और मैनाक को आदर पूर्वक मना करके चले गए, लेकिन सिमिका का उन्होंने वध किया। बिकॉज ये एक ही ऐसी चीज है जो हम भगवान की सेवा में यूज नहीं कर सकते। सिमिका को फाड़ कर आते हैं वो अंदर से बाहर पूरी तरह से। सो ये हनुमान जी हमें सिखाते हैं, यहाँ पर रामायण में ये सिखाया गया कि मत्सर ही एक ऐसी चीज है जो हम कभी भगवान की सेवा में लगा नहीं सकते। तो एनवी को रूट से हमें खत्म करना पड़ेगा। एंड वो तब होगा जब इन बाकी के अनर्थों को जैसे जैसे क्लियर करते जाएंगे ना, वैसे वैसे वो भी निकल जाए। तो एक्चुअली मैंने एक क्लास में ये भी सुना था महाराज का कि लेवल कैसा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। ओके। तो काम जो है ये रूट है, और सबसे इजी अनर्था ओवरकम करने के लिए भी काम है, और सबसे मुश्किल है मत्सर। तो काम अगर कंट्रोल में आ गया, फिर हम क्रोध को कंट्रोल कर पाएंगे, फिर लोभ को, फिर मोह को, फिर मद को, एंड देन अल्टीमेटली मत्सर कंट्रोल में आएगा। तो वी हैव टू फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द बेस, कि काम को ही हटाना है। काम को कैसे हटाएंगे, तो हर एक इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगा। तो ये आगे जाके भगवान जो है वो अलग अलग प्रकार के चेतना के बारे में अभी बता रहे हैं, जो ही हम डिस्कस कर रहे थे कि 5 प्रकार की चेतना है, किस प्रकार वो चेतना के ऊपर कवरिंग्स होते हैं, उसे कैसे निकाल सकते हैं जिससे काम हट जाए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट? ओके, कैन वी एंड देन? चला, हरे कृष्णा।